हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे ध्यान समझ लीजिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड सिटी यहाँ पे आपको साइंस की महामैराथन क्लास लेके आए। ठीक है, महामैराथन क्लास जिसमें आपको 60 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर सको तो भाई कर लीजिएगा। आपका क्या इस बार इसी में से आपका कुछ न कुछ आपके 10 में से कुछ क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा टारगेट यही रहेगा इस बार आपको 10 में 10 इस बार दिलवा करें। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो से मिलेगा भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको पता है साइंस आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायो से मिक्स करके आती है साइंस इंडियन कोस्ट गार्ड में। ठीक है, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से मैंने सब्जेक्ट से लिए हैं क्वेश्चन। तो 60 प्लस क्वेश्चन है, पूरा वीडियो ध्यान देखिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलो भाई देखते हैं जरा, पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दली पौधे से भेद करने में मदद करती है। तो दूसरे का जो बी ऑप्शन वेनेशन होता है। ठीक है, वेनेशन यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वेनेशन। ठीक है, वह ये वेनेशन जो होता है वो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। जो द्विदलीय पौधे को क्या है एक दली पौधे में कन्वर्ट करता है, मतलब कि ये बायो का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो स्टार्ट अगला देखते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा आपका प्रस्तावित किया गया था? तीसरे नंबर का जो सी ऑप्शन है हिंगो डी ब्रिज, हिंगो डी ब्रिज के द्वारा आपका प्रस्तावित किया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो हिंगो डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न दिया गया, ये क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग डिटेल से देख लो। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? चौथा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 60 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, केवल एक वीडियो की बात है भाई, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसी से आपके काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे इस बार। तो चौथा नंबर है, तो चलो इसमें देखते हैं। वैसे राइट ऑप्शन यहाँ पे हीलियम बन जाएगा। सबसे कम गलनांक पूछा गया है, तो इसका गलनांक कितना होता है? माइनस का 272 होता है, माइनस का 272.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और पोटेशियम का अगर पूछ रहे, पोटेशियम कैसे डोनेट करते हैं? 63.5 होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, वो भी प्लस में होता है ये सब। और सल्फर आपका कितना होता है? सल्फर 115.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए विद्युत बल्ब में का इसका उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। ठीक है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये बल्कि माइनस का 272.2 डिग्री सेल्सियस है हीलियम का, इसका गलनांक सबसे कम होता है। राइट ऑप्शन पहला है। अगला देखते हैं। तो भाई यहाँ पे 60 प्लस क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? फास्फोरस की तुलना में अधिक है, तो क्लोरीन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगी। फास्फोरस 20 डोनेट करते हैं, 15 होती है परमाणु संख्या। ठीक है, और सिलिकॉन SI होता है जो 14 होती है, मैग्नीशियम की 12 होती है परमाणु संख्या, एल्यूमिनियम की कितनी होती है? 13 होती है, और क्लोरीन की 17 होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई परमाणु संख्या? क्लोरीन की तो हो गई, ये 17 होती है। फास्फोरस 15, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन आपका कितना होता है? 14 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है। तो 12, 13, 14, 15, ये 17, तो सबसे ज़्यादा 17 क्लोरीन। किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस कारण है? ठीक है, हेपेटाइटिस का कारण है। तो हेपेटाइटिस का कारण जो है आपका वायरस है। ठीक है, वायरस यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। हेपेटाइटिस के वैसे 6 विषाणु प्रकार के होते हैं, ABCDEF होते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। डैश एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है जिसकी विशेषता आकाश में लाल तथा हरे प्रकाश किरणों की उपस्थिति और जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है। तो अरोरा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7वें का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आपको महामैराथन क्लास आपको करा दिया करेंगे। ठीक है, साइंस की भी करा देंगे, रीजनिंग की भी, इंग्लिश की भी, मैथ की भी, GK GS की भी करा देंगे। आप लोग कमेंट बता देना। ठीक है, 60 क्वेश्चन लगभग करा देंगे, जिससे आपके एक ही वीडियो से आपको काफ़ी क्वेश्चन फंस जाएँ। चलो अगला देखते हैं। अगला दिया गया आपका बल आघूर्ण की SI इकाई क्या है? बल आघूर्ण की जो SI इकाई है क्या होती है? बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ बराबर क्या होता है? F/D। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। D से आपकी दूरी हो जाएगी, मतलब दूरी को मीटर से मापते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगी। ठीक है, टाउ होता है बल का मात्रा, टाउ को बल आघूर्ण कहते हैं, तो टाउ बराबर FD होता है। सूत्र आपको आना चाहिए। तो F होता है न्यूटन, ठीक है, और D होता है आपका मीटर में। तो यही आपका राइट ऑप्शन है। 9वां दिया गया है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछा गया, तो लक्ष्य कह सकते हो। 9वें का C ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अब टेस्ला किसकी है? टेस्ला आपका, टेस्ला का चुंबकीय प्रवाह घनत्व की है। ठीक है, और सीमेंस किसका है? धारिता की इकाई है। ठीक है, चलो भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर हो जाएगा। यहाँ पे लक्ष्य ज्योति तीव्रता का। अगला देखते हैं भाई। अब दिया गया 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस आपकी नहीं है भाई, बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
तो वैसे तो हाइड्रोजन नहीं, लेकिन मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आपकी होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है आपका वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसको थोड़ा आप लोग देखना। अगला दिया गया है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? सर्वदाता सभी को दे सकता है, ठीक है, तो वो ओ निगेटिव होता है, ठीक है, ओ निगेटिव होता है। इसको थोड़ा याद कर लेना। और आपको पता होगा 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, ठीक है। अब जैसे सर्वग्राही जो सभी से ले सकता है वो ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ठीक है, और सर्वदाता आपका ओ होता है, ठीक है। अगला दिया है मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो आपका वैसे 3 भागों में है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है, तो 3 है, अग्र, मध्य, पश्च मस्तिष्क, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे लगभग आपके 12 क्वेश्चन हो गए। पहले प्रैक्टिस सेट में मैंने ले लिया, अब दूसरा प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं, उसमें भी 12 हैं, ठीक है। लगभग आपको ये कि 70 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो अब आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट आ गया, ठीक है, जिसमें आपको 12 या 13 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लगभग 70 प्लस क्वेश्चन है, 60-70 के आसपास, ठीक है। फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है, तो डेंटल कैरीज होता है, ठीक है। फ्लोरीन की कमी से दांतों में क्या होता है? दांतों में हानि या दिक्कतें पहुंचती हैं, ठीक है, और दांत टूटने भी लगते हैं, तो डेंटल कैरीज होता है। डेंटल दांत से रिलेटेड, इसलिए डेंटल इसका नाम दिया गया है। फ्लोरीन की कमी से डेंटल कैरीज रोग हो जाता है। अगला दिया गया पुनेट स्क्वायर में, आपको ये सीधा आप लोग देख लो, ठीक है। ए बी ये दिया गया जो भी, ठीक है, इसमें ए बी बी जीनोटाइप बनेंगे, तो आपका 2 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके ये 2 समान है और ये 2 समान, 2 ही बनेंगे आप। अगला दिया निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो यहाँ पे आपका केंद्र होता है, नियंत्रक केंद्र आपका केंद्र होता है, ठीक है। जो केंद्र होता है वो आपका कौन होता है? यहाँ पे हो जाए केंद्रक, केंद्रक कर लेना, ठीक है, वैसे केंद्रक ज़्यादा सही है, ठीक है। और कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र है, उसके कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका खोज की थी 1831 ईस्वी में की थी, ठीक है, याद कर लेना। अगला देखते हैं निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे गलनांक कम है? ठीक है, सबसे कम गलनांक दिया गया है, तो वही क्वेश्चन फंस गया अब आपका, चौथे का डी ऑप्शन, क्रिप्टन, ठीक है। चलो बता देते हैं, क्रिप्टन का माइनस में चला जाता है, ठीक है, माइनस का 157.4 डिग्री होता है सेल्सियस में। और सोडियम जो Na होता है, परमाणु संख्या 11 होती है, और सोडियम को बताइए कितना होता है? 97.79 डिग्री सेल्सियस। एंटीमनी कितना होता है आपका? 630 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्लेटिनियम का होता है 1768 डिग्री सेल्सियस। क्रिप्टन का माइनस का 157 डिग्री 4 सेल्सियस हो जाता है, तो क्रिप्टन का काफ़ी कम है गलनांक, ठीक है। अगला दिया गया है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट भी कह दिया, ठीक है। अब हेप्टाटाइट 15H2O होता है, ठीक है, याद कर लेना, MgS4.15H2O ये सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा। एप्सम सॉल्ट इसका जो क्या है कि नाम होता है, साधारण नाम। ये जो ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन है, इसका सूत्र देख लो, MgS4.15H2O, और इसका साधारण नाम पूछा जाए तो एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट है, ठीक है। अब ये क्या, इसका कार्य क्या होता है? मैग्नीशियम को शरीर में पूरा करना, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, मैग्नीशियम मतलब Mg मतलब परमाणु संख्या 12। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? 6वां नंबर प्रश्न दिया है, बी ऑप्शन है, हेलन से जो आपका एक प्रभावी अग्निशामक है, हेलन से यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित गैसों में किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? ठीक है, 7वें का सी ऑप्शन, यहाँ पे अमोनिया मतलब NH3 हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया क्या होता है? पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील होता है, ये चीज़ आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अमोनिया काफ़ी पूछा जाता है, एक आपको ये भी आता होगा N2+3H2, ठीक है, तो इसका आपका क्या होगा 2NH3 प्लस 24,000 कैलोरी होती है, कम से कम निकलती है, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, क्या लिखा आपका? वायु की आर्द्रता डैश से नापी जाती है। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर होता है, वैसे तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। 8वें का ए ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। चलो, और बैरोमीटर से दाब मापते हैं, ठीक है, दाब मापते हैं, वायु का दाब मापते हैं। और ग्लूकोमीटर से क्या करते हैं बताइए? ग्लूकोमीटर से रक्त में शर्करा की जो मात्रा होती है उसको मापते हैं, ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पे छायांकन का आविष्कार किसने किया था? छायांकन का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम फ्रीज ग्रीन ने छायांकन का आविष्कार किया था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन बन जाएगा। छायांकन का आविष्कार किया था विलियम फ्रीज ग्रीन ने किया था। अगला देखते हैं,
अगला दिया गया है वस्तु का द्रव्यमान होता है। देखो द्रव्यमान आपका सभी जगह समान रहता है, लेकिन अगर भार दिया जाता है mg जो होता है वो आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, आपका द्रव्यमान जो है वो आपका मास सभी जगह समान रहता है। अगला दिया गया है टेस्ला क्या है, किसकी इकाई है? टेस्ला आपकी चुंबकीय प्रेरण की, याद कर लीजिएगा, प्रेरण। टेस्ला है जो चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। ठीक है, याद कर लेना आप लोग। चलो भाई अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा पादप कोश का भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोश का भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या ऊर्जा होता है आपका? वाट हो सकता है। ठीक, जूल भी कह सकते हो, जूल या वाट होता है। जूल तो ऑप्शन में है नहीं, जूल या वाट भी होता है एसआई में। और दाब का मात्रक पास्कल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलो भाई यहाँ पे 2 प्रैक्टिस सेट में खत्म हो गए, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन करा दी, लगभग 12-13। ठीक है, 25 क्वेश्चन लगभग हो गए होंगे, 12 एक में फिर 13, तो 25 होगा। अब आपका यहाँ पे तीसरा प्रैक्टिस सेट चालू कर दिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई तीसरा प्रैक्टिस सेट अब चालू हो गया, देखते हैं ज़रा। BCG का टीका निम्नलिखित में से किसके बचाव के लिए दिया जाता है? BCG का आपका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, बेसिलस कालमेट गोरिन। ठीक है, आप लोग याद कर लेना। आप दिया गया टीका जो लगाया जाता है किसके बचाव के लिए लगाया जाता है? ठीक है, तो क्षय रोग के लिए। ठीक है, क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। चलो अगला यहाँ पे दिया गया आपका, 1 मिनट। समांतर वेनेशन डैश में पाया जाता है, समांतर वेनेशन डैश में पाया जाता है आपका पौधे जो एक बीज पत्री हैं। अगला दिया गया शरीर का सबसे कठोर भाग है, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो आपका दांत का एनेमल होता है, दांत का आपका एनेमल होता है, वो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलो अगला दिया गया है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट तो समझ गए होंगे, बताइए। अमोनियम सल्फेट हो जाएगा आपका यहाँ पे NH4 2SO4 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? अमोनियम सल्फेट को 2NH3 सल्फेट है। ठीक है, तो H2SO4 के साथ बनाएंगे तो आपका यही बनेगा। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? 5वां नंबर प्रश्न है, बताइए। 5 का सी ऑप्शन गैलेना हो जाएगा। अगला दिया गया जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है। 6 नंबर का बैक्टीरियल, सी ऑप्शन। अगला दिया गया है यहाँ पे डैश हवा के एक विशेष नमूने में जल वाष्प की वास्तविक शक्ति का वास्तविक राशि का एक मापन होता है, इसे एक वास्तविक दबाव के रूप में मापा जाता है। तो इसका 7वें का राइट ऑप्शन आपका बनेगा बी ऑप्शन, पूर्ण आर्द्रता। अगला दिया है लॉन व्यूमर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, लॉन व्यूमर का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8वें का सी ऑप्शन हो जाएगा। एडविन बियर्ड बर्डिंग ने किया था, एडविन बियर्ड बर्डिंग ने किया था लॉन वूनर का आविष्कार। ठीक है, 8वें का जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। चलो अगला दिया गया है डैश को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। 9वें नंबर का बी ऑप्शन, चुंबकीय प्रवाह घनत्व को चुंबकीय क्षेत्र समकोण पर रखी किसी वस्तु किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ लिखा यदि किसी वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित है, जिसे कहते हैं। 10वें नंबर का यहाँ पे ए ऑप्शन, घूर्णन की धुरी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से आपका रतौंधी होता है? ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे जो विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब बी से बेरीबेर, सी से स्कर्वी, के से क्या होता है? थक्का न जमना, ये रोग हो जाता है, थक्का नहीं बनता। अगला दिया मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है। 12 नंबर का बी, जो मनुष्य हृदय का जो दाहिना भाग होता है, दाहिना, वो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, अशुद्ध होता है। ठीक है, 12 का बी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे चौथे प्रैक्टिस सेट की। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई आपका यहाँ पे चौथा प्रैक्टिस सेट हो गया, एक ही वीडियो में आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, जिगर से निकल के हृदय की तरफ जाने वाले रक्त में डैश की उच्च सांद्रता होती है। पहले का यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी पार्ट, पित्त के रंग के कारण। ठीक, कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े अलग टाइप के लग रहे होंगे, सभी क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं। ठीक है, चलो अगला दिया बल्ब एक पौधे से किस हिस्से का एक रूपांतरण होता है? दूसरे नंबर प्रश्न दिया गया यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन तना। अगला दिया गया यहाँ पे इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो यहाँ पे धमनियाँ राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है,
अगला दिए पानी का रासायनिक सूत्र कहाँ है, H2O, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पे डी पार्ट। अगला चलो अगला दिया गया निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या है जो एल्युमिनियम की तुलना में अधिक होती है। पाँचवें का ए ऑप्शन यहाँ पे फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। चलो आपको बता दे रहे हैं, वैसे फास्फोरस की 15 होती है, एल्युमिनियम की 13 होती है, नियॉन की आपकी कितनी होती है Ni 11, आपकी सोडियम नियॉन की आपकी 10 होती है और सोडियम की 11 होती है और मैग्नीशियम की 12 होती है। सबसे अधिक फास्फोरस की 15 हो गई। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया छठा नंबर है प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसके द्वारा नाइट्रोजन और उसके यौगिक पर्यावरण में और रहने वाले जीवों में अदला बदली करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आपको ये बड़ा दिख रहा है तो उसको फिर से पढ़ना, ठीक है, पर ध्यान से समझ लीजिएगा, एक वीडियो की बात है, अच्छी तरह समझिएगा। छठे का डी ऑप्शन नाइट्रोजन चक्र। कुछ क्वेश्चन आपके अलग भी लिए हैं मैंने कि कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए तो दिक्कत वाली बात ना हो, ठीक है। अगला दिया है कौन सा नियम कहता है कि प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लीकेज के या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के परिवर्तन के समानुपाती होता है। सातवें के यहाँ पे डी ऑप्शन है फैराडे का नियम, ठीक है। वो आपका क्या है कि चुंबकीय प्रवाह से रिलेटेड है, फैराडे का नियम केवल, तो आपको सीधा आप लोग आ गया होगा, डी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया है यहाँ पे एक कोष की जीव कैसे प्रजनन करता है। आठवें नंबर का यहाँ पे जो ये ऑप्शन है कोष का विभाजन, एक कोष की जीव कैसे प्रजनन करता है, कोष का विभाजन यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा, आठवें का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला दिया गया है नौवां नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से किसे अंजीर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। नौवां नंबर प्रश्न है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी तक मुझे पता है शेयर नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया होता तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एंटासिड, ठीक है। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और डैश किस नाम से जाना जाता है। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को, ठीक है, तो ये कि 10वें का जो बी ऑप्शन न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, विराम का नियम, जड़त्व का नियम, ये सब आपको आना चाहिए। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सॉल है। ठोस सॉल है भाई, हमें बता दो। तो यहाँ पे 11वें का जो सी ऑप्शन है रंगीन पत्थर कह सकते या रत्न, तो जो होता है आपका ठोस सॉल होता है एक, ठीक है। 11 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब आपका यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ओजोन जो होता है ऑक्सीजन का एक है, ओजोन आपका O3 जो होता है ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है वैसे तो। 12 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जा सकती है, तो छाल से। बता चुके इस क्वेश्चन को, काफ़ी पहले बताया था। पौधे के किस भाग से आपका दालचीनी प्राप्त होती है, छाल से। और यहाँ पे 12 का ये ऑप्शन है कार्बन का अप्रूप भी होता है, और ओजोन जो होता है ऑक्सीजन का एक अप्रूप है, ये चीज़ याद रखिएगा, कार्बन एक अप्रूप होता है। चलो ठीक है, अब ये किसका छाल होगा। और आपको ये चौथा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त हो चुका है, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में आपको 12-12, 13-13 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो लगभग आपको 60 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5वां स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि 12 पंच कितना होता है 60 होता है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन के आसपास मैंने करा दिया। 5वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। चलो भाई 5वां प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। चलो आप लोग जितना इसको सब्सक्राइब करोगे, जितना इसमें भाई आप लोग लाइक करोगे, तभी आपको और भी इसमें महामैराथन क्लास देखने को मिलेगी, मैथ साइंस की भी, ठीक है। अब ये क्या है कि जीके और रीजनिंग के भी आपको इंग्लिश के भी महामैराथन मिलेगी, अगर इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर किया, लाइक किया, सपोर्ट किया तो ठीक है। क्योंकि आप लोग भाई वीडियो को लाइक नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो फिर आपको पढ़ाएंगे किसको, अगर आप लोग देखते ही नहीं हो। वीसी कम आते हैं, आप लोग खुद देख लेना, इतने कम व्यूज़ आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक भाई, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। मायोपिया निम्नलिखित अंगों में से किसको प्रभावित करता है, तो आँखों का मायोपिया आँखों से रिलेटेड है, याद कर लेना। मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसके लिए, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है चश्मे के, ठीक है। चलो और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, वो आपका दूर दृष्टि दोष होता है, उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया आँखों से रिलेटेड। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन फूल धारण करते हैं, तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं आपके फूल धारण करते हैं, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, फूल धारण करते हैं। चलो इनके बीज क्या है, इनमें बीज जो होते हैं फलों के अंदर होते हैं। चलो वो बात की बात है, पढ़ लो। अगला दिया ऑक्सीजन युक्त रक्त डैश के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है, तो आपका महाधमनी। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है महाधमनी के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। यहाँ पे जो तीसरे का ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। चौथा नंबर दिया गया सहस्वजी आबंध को आणविक बंध भी कहते हैं, आणविक आबंध को आणविक बंध भी कहते हैं, मतलब कि ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। ये बंध क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से साझा करते हैं। अगला दिया गया है सल्फर और क्लोरीन। सल्फर और जो क्लोरीन में किस प्रकार का बंध
हो सकता है। तो आपका ध्रुवीय सहसंयोजक होता है, उसमें ध्रुवीय सहसंयोजक होता है, 5वें का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये है कि देखो सल्फर और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकार का बंध होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। अगला 6ठा नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। 6वें का सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला दिया गया इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया था, तो लायड ग्रोफ कॉपमैन ने किया था, लायड ग्रोफ कॉपमैन ने किया था। 7वें का ए ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया था, लायड ग्रोफ कॉपमैन ने किया था। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहा जाता है। 8वें का सी ऑप्शन एरोमीटर, गुरुत्व को मापने के लिए, ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब साइनोमीटर में क्या करते हैं, पानी आकाश का जो नीलापन होता है, पानी आकाश का नीलापन, उसको मापते हैं। और क्रायोमीटर से क्या होता है, क्रायोमीटर से ताप मापते हैं, पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापते हैं, बैरोमीटर से वायु का दाब मापते हैं, ये सब आपको पता होगा। एनीमोमीटर और वायु वेग मापी होता है, जो एक ही चीज़ होता है। ठीक है, उससे क्या मापते हैं, हवा मापते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, और बेदीमीटर से क्या होता है, बेदीमीटर शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, समुद्र की गहराई मापते हैं। चलो अगला देखते हैं, ये सब याद कर लेना। क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो डैश से संबंधित है। चलो चारों ऑप्शन देखते हैं, क्रायोजेनिक्स से कहा गया है। ठीक है, तो क्रायोजेनिक्स में क्या होता है, नीचे तापमान होता है, अत्यंत नीचे तापमान से रिलेटेड है। 9वें का जो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अब यह फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। तो ये लिख क्या सकता है, फफूंद के अध्ययन को भी कवक विज्ञान कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फफूंद कवक एक ही है। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के जमाने के लिए उत्तरदायी है। तो 11वें नंबर का लैक्टोबैसिलस सी ऑप्शन है, आता होगा सबको। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 12 नंबर का सी ऑप्शन है, 12 होते हैं, 12 का 12 होगा। ठीक है, 12 का सी ऑप्शन राइट है। अगला दिया, ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, हीट, ऊष्मा, ऊष्मी ऊर्जा, इसमें क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, वही ऊर्जा वही जूल हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट है। अब आपको मैंने क्या कि लगभग 62-63 क्वेश्चन करा दिए होंगे। ठीक है, किसी किसी में 13 क्वेश्चन भी थे ना, 13-25-65 भी होता है। चलो ठीक है, अब ये कि वीडियो का अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करो भाई। और अगर महामैराथन आपको चाहिए, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी की भी चाहिए तो आप लोग बताना। और इस वीडियो को सपोर्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे भाई, तभी आपको महामैराथन देखने को मिल पाएगी। ठीक है, तो सपोर्ट करो, लाइक करो। आप लोग क्या काम है, केवल एक लाइक करना और सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना बस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।